नमस्कार, मैं धीरेंद्र सर फिर से आप लोगों को एक बार पुनः अपने क्लास में स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसका नाम है ये मैरिज प्रपोजल। ध्यान रहे बच्चों, ये स्टोरी 10 क्लास के सिलेबस में भी है और 10 क्लास की बुक में इसका नाम है दी प्रपोजल, तथा बिहार बोर्ड के क्लास 12 में भी यह कहानी है, जहां इसका नाम है ये मैरिज प्रपोजल रिटन बाय अंटोन चेखव। प्यारे बच्चों, ये बड़े मजेदार स्टोरी है और स्टोरी नहीं कह करके इसको हम कहेंगे वन एक्ट प्ले। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यह एक ड्रामा है, वन एक्ट प्ले, एकांकी नाटक जिसको मैं बोलता हूं। पहले आप अंटोन चेखव के बारे में जानें। ही वॉज अ रशियन ड्रामेटिस्ट एज वेल एज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको दोनों चीजें याद रखनी है, और फिर हम लोग देखेंगे कि चेखव वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। पैसे से वो एक डॉक्टर थे, लेकिन प्यार उनको लिटरेचर से भी था, राइटिंग से भी था। उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स वर्क्स अगर मैं देखूं, अंकल वानिया, द थ्री सिस्टर्स, द चेरी और चार्ट्स, ये सारे उनके महत्वपूर्ण बुक का नाम है। ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। याद होगा प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक बार मैंने पढ़ाया था दिस सोल्जर नामक पोएम। वहां आपने देखा था कि W.B. येट्स ने रॉबर्ट ब्रूक को इंग्लैंड का सबसे हैंडसमेस्ट यंग मैन कहा है। उसी प्रकार आज याद रखेंगे कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अंटोन चेखव के लिए श्रद्धांजलि अर्पित किया है उनके हार्ट ब्रेक हाउस के लिए। यह भी याद रखना है। चलिए, अब मैं आपको इस स्टोरी से जोड़ता हूं। प्यारे बच्चों, यह एक ड्रामा है और मैरिज प्रपोजल का शाब्दिक अर्थ होता है शादी का प्रस्ताव। प्यारे बच्चों, आप सब कोई जानते होंगे, हम लोग गांव में इसको बरतुहारी बोलते हैं। जब एक लड़की के लिए लड़के के माता पिता लड़के के पेरेंट्स के पास बात करने के लिए जाते हैं, तो हम लोग बरतुहारी कहते हैं, यानी वो मैरिज प्रपोजल लेकर के जाता है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। फॉरेन कंट्रीज में लड़का और लड़की खुद एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी तय करते हैं। पहले जान लेते हैं, इस कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं। चुबुकोव, जो एक लैंड ऑनर हैं, एक जमींदार हैं, जमीन के मालिक हैं। नतालिया, his 25 years old daughter, यानी रिलेशन समझ गए। चुबुकोव नतालिया के फादर हैं और नतालिया एक जवान लड़की जो 25 साल की है, चुबुकोव की बेटी है। और लोमोव 35 years old यूथ, नौजवान है, 35 साल का। हाइपोकॉन्ड्रियाक लैंड ओनर भी है और एक बीमारी से वो सफर कर रहा है, पल्पिटेशन। एक शॉर्ट टेम्पर पर्सन है जो बातों बातों में गुस्सा आ जाता है। इस कहानी के माध्यम से अंटोन चेखव ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपनी प्रॉब्लम का कारण खुद बन जाते हैं।
हाउ दे क्रिएट देयर ओन प्रॉब्लम योर देमसेल्व्स। आप देखेंगे मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स हु कॉज देयर ओन डिस्कंफर्ट, जो अपनी परेशानी का कारण खूब बनते हैं। बड़ी मजेदार कैरेक्टर इसमें आपको मिलेगा। चलिए मैं स्टोरी से आपको जोड़ता हूं। देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, और तीनों के बारे में जान लीजिए कि चुबुकोव की बेटी नतालिया है और लोमोव, ऑल 3 आर फ्रेंड्स एंड नेबर्स। एक ही मोहल्ले में रहते हैं, पड़ोसी हैं, एक दूसरे के जान पहचान वाले लोग हैं। नाटक की शुरुआत होती है, सीन है चुबुकोव का ड्राइंग हॉल। अचानक एक दिन लोमोव चुबुकोव के घर पर पहुंचता है। चुबुकोव जैसे ही लोमोव को देखता है कहता है, लोमोव क्या बात है भाई, बड़ी दिन के बाद मैं आपको नजर आ रहा हूं, आप मुझे नजर आ रहे हो, आओ वेलकम वेलकम, बैठो। लोमोव उस दिन बड़े अच्छे ड्रेस में था। ध्यान रहे, जब किसी लड़की का प्रस्ताव, प्रपोजल, शादी के प्रपोजल के लिए कोई लड़का घर से निकलता है तो ऑटोमेटिक उसका जो वेशभूषा वो कुछ स्पेशल होता है। तो अच्छे ड्रेस में थे, कोट पैंट पहना हुआ था, ग्लव्स वगैरह लगाया हुआ था। चुबुकोव ने कहा कि लोमोव बड़ा बन ठन करके आज तुम कहां जा रहे हो। लोमोव ने कहा कि भाई मैं आप ही से तो मिलने आया हूं। चुबुकोव ने कहा कि क्या तुम मुझसे मिलने आए हो। लोमोव ने कहा, लोमोव थोड़ा नर्वस फील कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं आपसे ही मिलने आया हूं, एक जरूरी काम है आपसे। यह बात जब बोलता है लोमोव तो चुबुकोव को लगता है कि शायद ये कोई पैसा उसा मांगने तो नहीं आया है। चुबुकोव बोलता है, बोलो क्या बात है। हालचाल पूछता, वेलकम करता है। तो लोमोव कहता है, आई हैव कम टू प्रपोज योर डॉटर, आई लव योर डॉटर एंड आई वॉन्ट टू मैरी हर। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं और मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है, इसलिए मैं आपके पास आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। ध्यान रहे बच्चों, एक लड़का एक लड़की के पिता के पास यह बात कहने के लिए आया है। आप समझ सकते हैं वो कितना नर्वस फील कर रहा होगा। डायरेक्टली किसी की बेटी के लिए प्रपोज करना यह बहुत कठिन काम है। उसके मन में संशय है कि उसके फादर कुछ भी सोच सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं। जैसे ही चुबुकोव सुनता है कि लोमोव उसकी बेटी की शादी के प्रस्ताव लेकर के आया है, he was delighted to know it। चुबुकोव कहता, लोमोव तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, मैं बिल्कुल गदगद हो गया। क्यों? क्योंकि लोमोव एक रिच मैन था, एक अमीर व्यक्ति था। हर पिता का स्वप्न होता है कि मेरी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के से हो, जो अमीर हो, जो धनी हो। वो काफी उसको वेलकम करता है और गदगद हो जाता है कि तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। लोमोव पूछता है कि क्या आपकी बेटी मेरी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी? चुबुकोव कहता है, क्यों नहीं, तुम इंतजार करो, मैं तुरंत अपनी बेटी को तुम्हारे पास भेजता हूं। और फिर चुबुकोव चला जाता है। अब लोमोव बेचारा अकेला है। एक लड़की आने वाली है जिससे उसे शादी के बारे में बात करना है। उसे यह तक नहीं पता है कि नतालिया जिससे वो प्यार करता है वो उसे पसंद करता है या नहीं। लोमोव कहता है कि मेरी स्थिति उस वैसी थी जिस प्रकार लोग
एग्जाम देने जब जाते हैं तो क्वेश्चन के मिलने के पहले जो धड़कन होती है, मेरी स्थिति वही थी। तभी नतालिया एंट्री लेती है और नतालिया जैसे ही लोमोव को देखती है वो कहते, अरे लोमोव तुम? मेरे पापा ने तो बताया कि कोई कस्टमर तुमसे मिलने आया है। आओ, वेलकम वेलकम, बैठो। क्या बात है? बड़े बन ठन करके सवर करके आज तुम आए हो, कहीं स्पेशल जा रहे हो क्या? लोमोव ने कहा कि नहीं, आज मैं आप लोगों से ही मिलने आया। नतालिया ने कहा कि वेलकम। वो पानी उन्हीं सर्व करती है और पूछती है, बताओ क्या बात है? अब लोमोव बेचारा, ही वॉज फीलिंग नर्वस, व्हाट टू टेल हर, हाउ टू टेल हर, कैसे बताऊं, क्या बताऊं, कहां से शुरू करूं? ध्यान दीजिएगा, इस कहानी में जो प्रॉब्लम जो अंटोन चेखव बताता है कैरेक्टर का, वो स्टार्ट होता है। लोमोव चाहता है कि पहले क्यों ना हम कैजुअल बात करें, तो लोमोव बात करता है कि नतालिया, ऑक्स मीडोज की जो जमीन है ना, वो किसी जमाने में मेरी थी, जो तुम्हारे खेत से सटा हुआ है। अब नतालिया जैसे ही सुनती है कि उसकी जमीन लोमोव कह रहा मेरी है, तो नतालिया कहती कि तुम पागल हो गए हो क्या? होश वोश है कि नहीं? भाई, ऑक्स मीडोज की जमीन मेरी है, आप कैसे कह सकते हो कि जमीन आपकी है? और ध्यान दीजिएगा, बात शादी की प्रस्ताव की थी। अब दोनों कैरेक्टर लोमोव और नतालिया ऑक्स मीडोज जमीन के नाम पर आपस में झगड़ने लगे। लोमोव कहता कि नहीं, 40 साल तक तुम्हारे ग्रैंडफादर को जमीन पर जुताई करने के लिए, यूज करने के लिए, हमारे अंकल के, बड़ा लंबा देखिएगा रिश्ता वो बताता है, माई आंट्स ग्रैंड मदर्स लेट योर पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर्स प्रेजेंट, यानी हमारी चाची के दादी ने तुम्हारे पिता के बाबा की पीजेंट्स को ये जमीन दिया था जुताई के लिए, यूज करने के लिए, उस वक्त जिस समय तुम लोगों की हालत अच्छी नहीं थी। अब नतालिया जब ये बात सुनती है तो गुस्साती है, कहती कि लोमोव, पता है तुम मेरे घर में बैठे हो और मेरे घर में बैठकर मेरी जमीन को कह रहे हो कि तुम्हारी जमीन है, इट इज माइन। लोमोव कहता है नहीं, इट इज माइन नॉट योर्स। एंड दे दे बिगेन टू क्वारल टू ईच अदर। और फिर लोमोव कहता है कि शायद तुमको पता नहीं है, तुम अपने फादर से पूछ लो। अब दोनों जब काफी हल्ला कर रहे होते हैं तो चुबकोव की फिर से एंट्री होती है और वो पूछता है कि क्या बात है, क्या चल रहा है, क्यों आप लोग हल्ला कर रहे हो? तो लोमोव कहता है कि चुबकोव, आप अपनी बेटी को बताएं कि ऑक्सन मीडोज की जो जमीन है वो मेरे पूर्वजों की है, आप अपनी बेटी को बताइए। चुबकोव कहता है कि भाई पागल हो क्या, किस जमीन की तुम बात कर रहे हो? वो जमीन हमेशा से हमारी है। नतालिया कहती कि 300 साल पहले से वो जमीन हमारी है और हमारी ही रहेगी। अब लोमोव जब ये सुनता है कि बाप और बेटी दोनों मिली हुई है
और दोनों उसके जमीन को कह रहे कि हमारी जमीन है। अब लोमोव कहता है, भाई आई विल प्रूव इन द कोर्ट, हम आपको अदालत ले चलेंगे, अदालत में पेपर में सबमिट करूंगा। हां, थोड़ी बहुत डिस्प्यूट थी, लेकिन अब कोई विवाद नहीं है। अब सब लोग जानते हैं कि वो मेरी जमीन है और मैं अदालत में आपको प्रूव करूंगा। और लोमोव कहता है कि कल मैं इसकी जुताई करूंगा। नतालिया कहती कि ठीक है, आ जाना, देख लेती हूं, मैं कल उसकी जुताई करूंगी। और फिर आपस में लड़ने लगते हैं। लोमोव एक शॉर्ट टेम्पर आदमी है, उसको एक बीमारी है। वो कहता है कि देखो मेरा दिल धड़क रहा है, जल्दी से बता दो कि वो जमीन मेरी है। चुबुकोव कहता है कि तुम मर जाओ, और वो धक्का मार करके लोमोव को अपने घर से निकाल देता है। बात बरतुहारी की थी, धक्का तक पहुंच गई। देखिए कहानी में मोड़। अब जब वो चला गया तो चुबुकोव बोलता है, गाली गलौज करता है और कहता बड़ा आया था मेरी बेटी का हाथ मांगने, कम से कम आईने में अपना चेहरा तो देखा होता। अब चुबुकोव जैसे इस बात को बोलता है और नतालिया सुनती है, नतालिया कहती कि पापा क्या कहा आपने? चुबुकोव कहता हां, मैं सही कह रहा हूं, वो मुझसे तुम्हारा हाथ मांगने आया था, तुमको मैरिज प्रपोज करने के लिए आया था। अब नतालिया जैसे ही सुनती है कि लोमोव जो एक अच्छा लड़का है, धनवान है, वो मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी का प्रस्ताव लेकर के आया था, नतालिया कहता कि पापा आप पापा नहीं, आप पापी हो। सॉरी, स्टोरी में ऐसा नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे ये कॉमेडियन ड्रामा है, ये कॉमेडी है, थोड़ा मजाक चलता है इसमें। तो नतालिया कहती कि पापा आप कैसे पापा हो? एक व्यक्ति जो आपकी बेटी से हाथ मांगने के लिए आता है, आप उसे धक्का मार करके निकाल दिया। गेट हिम बैक, जल्दी से आप उसे वापस लाइए। चुबुकोव कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी लगा लूंगा, लेकिन मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। नतालिया कहती कि पापा नहीं, उसको जल्दी आप वापस लाइए, आप जल्दी वापस लाइए। वो रट लगाने लगती है। चुबुकोव कहता है कि एक बड़ी बेटी का बाप होना भी बड़ा कष्टदायक होता है। जिसको मैंने धक्का मार करके निकाल दिया, उसे कहती कि वापस बुला ले आओ। और फिर तभी दूसरे सीन में लोमोव का फिर चुबुकोव जाकर के उसको बुला देता है और कहता है इस बार शादी की ही बात करना। और फिर लोमोव जब नतालिया के पास आता है, नतालिया तुरंत कबूल कर लेती है, सॉरी लोमोव, मैं भूल गया था, ऑक्स मीडोज की जो जमीन है वो वाकई तुम्हारी है, तुम्हारे पेरेंट्स की है, तुम्हारे पूर्वजों की है। यानी इस बार नतालिया इजी होने का प्रयास करती है, लोमोव को खुश करने का प्रयास करती है और कहती है कि नहीं, वो बिल्कुल जमीन तुम्हारी है, सॉरी। एंड फिर लोमोव और नतालिया दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब लोमोव फिर शादी का प्रस्ताव डायरेक्टली न करके वो कहता है देखो ना, मेरा एक कुत्ता है गैस, जो लंगड़ा हो गया है, देखो ना उसको क्या हो गया है। 125 रूबल्स में, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसे खरीदा। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउंट HOUNT, यानी लोमोव के हाउंट या डॉग का नाम क्या है? गैस। नतालिया के डॉग का नाम क्या है? लिप। लोमोव के कुत्ते को 125 रूबल्स में खरीदा गया,
जबकि नतालिया के कुत्ते को 85 रूबल्स में खरीदा गया। अब जैसे लोमोव कहता है कि मेरा कुत्ता लंगड़ा हो गया है, नतालिया कहती है अरे भाई आपका कुत्ता है ही वैसा, मेरे कुत्ते को देखिए ना, मेरा कुत्ता लिप कितना शानदार है, जो मात्र 85 रूबल्स में खरीदा गया। अब ध्यान दीजिएगा, दे बिगेन टू फाइट इन द नेम ऑफ डॉग्स। फिर शादी गया, अब कुत्ते के नाम पर दोनों लड़ने लगे। अब नतालिया कहती है कि माई डॉग इज बेटर देन योर डॉग। लोमोव कहता है नो, माई डॉग इज द बेस्ट डॉग। मेरा कुत्ता 125 रूबल में खरीदा गया है, तुम्हारा मात्र 85 रूबल्स में खरीदा गया है। नतालिया कहती तुम पागल हो, तुमने ज्यादा अपने कुत्ते को दाम दे दिया। और फिर दोनों कुत्ते के नाम पर लड़ने लगते हैं। तभी चुबकोव फिर एंट्री लेता है और फिर लोमोव कहता है चुबकोव आप अपनी बेटी को बता दीजिए, आपको तो पता है ना कि मेरा कुत्ता कितना शानदार है और आपके कुत्ते लिप से बेहतर है। चुबकोव कहता है कौन कह दिया आपको कि आपका कुत्ता मेरे कुत्ते से अच्छा है, मेरा कुत्ता सबसे ज्यादा सुपर है। अब फिर लोमोव को जब लगा कि फिर बाप बेटी मिला हुआ है, फिर उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। वो कहता है मैं मर रहा हूं, बताओ कबूल करो कि मेरा कुत्ता अच्छा है। चुबकोव कहता है कि तुम मरो, और दोनों गाली गलौज करने लगते हैं और लोमोव वहीं बेहोश होकर के सोफे पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। नतालिया कहती कि पापा लोमोव मर गया, यह आपने क्या कर दिया। एक आदमी जो शादी का प्रस्ताव लेकर के आया और हम लोगों ने उसको नर्वस करके मोरा दिया। नतालिया नर्वस हो जाती है, वो अपने पापा को ब्लेम करने लगती है। चुबकोव कहता कि नहीं सारी गलती तुम्हारी है, मैं तंग आ चुका हूं तुम दोनों से। फिर नतालिया पानी पिलाने का प्रयास करती है और धीरे धीरे लोमोव को होश आता है। चुबकोव को लगता है अब ये सब इस तरह से मानने वाला नहीं है। जैसे ही लोमोव को होश आता है, चुबकोव नतालिया का हाथ और लोमोव के हाथ लेते हैं और दोनों के हाथ को एक दूसरे के हाथों में प्लेस कर देते हैं। और चुबकोव कहता है कि अब छोड़ो इन सारी विवादों को, तुम दोनों कहो शादी का प्रस्ताव कबूल है, कबूल है। दोनों एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं एंड मैरिज प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड बाय बोथ, और दोनों के द्वारा शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। बड़ा कॉमेडियन ड्रामा। और जैसे ही शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, नतालिया कहती है कि मैं शादी के लिए तैयार जरूर हूं, लेकिन मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से ज्यादा अच्छा है। फिर दोनों में बहस होने लगती है। चुबकोव कहता है छोड़ो इन बातों को, शैंपेन लाओ, सेलिब्रेट करो। और फिर शैंपेन जो सेलिब्रेशन जिसके द्वारा विदेशों में किया जाता है, वो शैंपेन लाया गया और फिर सेलिब्रेट किया गया एंड द स्टोरी इन शेयर। और कहानी यहां समाप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, यह एक कॉमेडियन ड्रामा था। इस कहानी के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया एंटोन चेखोव ने कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिसको अपना पर्पस, उद्देश्य पता नहीं होता है और न जाने कहां कब क्या बोल देता है, इसको न समझकर अपने दुख का कारण वो खुद बन जाता है। चलिए, मैं चाहूंगा आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में सारा चीज उतार लीजिएगा। मुझे लगता है इस कहानी को आप काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपने काफी एंजॉय किया होगा। थैंक यू।